हाय हीलिंग एंड फैमिली, आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रीडिंग में मैं आपके साथ पिंक मून, जो फुल मून 16 तारीख को आ रहा है, उसके बारे में बात करूँगी कि मदर ऑफ मून, मून गॉडेस भी बोल सकते हैं जिसको, वो हमसे क्या कहना चाहती हैं, क्या गाइडेंस है और क्या हमें क्या करना चाहिए अपने लाइफ को और अच्छा करने के लिए। कहीं कोई प्रॉब्लम या कोई भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो उससे रिलेटेड ये रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ ये रीडिंग बहुत ध्यान से देखना। तो आज रीडिंग में मैंने 3 पाइल चूज़ करके रखे हैं, मतलब आपको 3 स्टोन में से एक स्टोन चूज़ करना है और उस हिसाब से अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में डाल दिया है, और लाइक कर देना ज़रूर से, कमेंट कर देना, शेयर कर देना प्लीज़। तो शुरू करें। अभी मुझे कुछ कहने के नहीं है अभी। तो पहले पाइल सिलेक्शन कर लेते हैं। ये है फर्स्ट नंबर की पाइल, सेलेनाइट क्रिस्टल। ये है पेपर वेट, मुझे बहुत सुंदर लगता है ये, मेरे बचपन की याद इससे जुड़ी हुई है। तो ये है सेकंड क्रिस्टल ही बोलूँगी मैं, वैसे तो कांच है लेकिन मैं इसको सेकंड क्रिस्टल बोलती हूँ। ये है सेकंड क्रिस्टल। और ये थर्ड ब्लैक टर्मलिन स्टोन है। आप इनमें से एक चूज़ करिए और अपने टाइम स्टैम्प पे जाके चेक कर लीजिए। अगर आपको 2 पाइल या 3 के तीनों पसंद आ रहा है, तीनों में आपको लग रहा है मेरे लिए कुछ है, तो ये एज अ मैसेज सारी टॉपिक पे बनेंगे ये वीडियोस। तो आप सारा का सारा भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें गाइडेंस की बात है तो आप सारा भी देख सकते हो। लेकिन आपको अपने लिए पर्टिकुलर आपकी सिचुएशन के हिसाब से गाइडेंस चाहिए तो आप इसमें से एक या दो चूज़ करके अपना पूरी की पूरी देख सकते हो, क्योंकि ये गाइडेंस से रिलेटेड है तो आपको गाइडेंस ही दी जाएगी इसमें। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी सेलेनाइट क्रिस्टल चूज़ किया है उसके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ रखती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये आपकी रीडिंग है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे पाइल नंबर 1 की एनर्जी से कनेक्ट करवाएं और बताएं कि इनको किस चीज़ की गाइडेंस है। मून गॉडेस प्लीज़, हे मून अम्मा। हे मून अम्मा प्लीज़ मुझे बताएं कि पाइल नंबर 1 को क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। थैंक यू। हे मून अम्मा प्लीज़ मुझे पाइल नंबर के लिए क्या गाइडेंस, सबको लाइफ में क्या करना चाहिए उसके। थैंक यू। अगर आपको इस शफलिंग वाला पार्ट पसंद नहीं है कि मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो मैं टाइम स्टैम्प में ये भी डाल दूँगी कि आपकी रीडिंग शुरू कहाँ से हो रही है। अगर आपको ये कार्ड प्रिपरेशन का काम पसंद नहीं है तो आप प्लीज़ डायरेक्ट जाके भी देख सकते हैं। आपको जो नहीं पसंद है वो मत देखें। अगर आपको ये शफलिंग अच्छी लगती है, कार्ड ऐसे शफल करते हुए मुझे देखना अच्छा लगता है, तो आप मुझे देखते रहें, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ आपके बारे में। उनकी फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स मुझे बताएं कि उनके लिए क्या गाइडेंस है।
होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपको दिखा दूँगी टाइम से। थैंक यू फाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ मुझे मैसेज दें कि क्या गाइडेंस है। इनके लिए प्रेजेंट सिचुएशन के लिए टैरो कार्ड निकाला जाए प्लीज़। ईश्वर प्लीज़, प्रेजेंट सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, उससे रिलेटेड फाइल नंबर 1 का मुझे प्रॉब्लम बताएं। आप अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते, आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं वो शेयर नहीं करना चाहते हो आप। प्लीज़ मुझे इनके प्रॉब्लम के बारे में बताइए, क्या प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं। थैंक यू सो मच स्प्रेड कर। एट ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने जीवन में हरी में हो, मतलब तेज़ी में हो, चाहते हो कोई भी काम जल्दी जल्दी किया जाए, उसका जल्दी जल्दी रिजल्ट आए, उसके जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट हों, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बाहरी रूप से तो सब कुछ सही चल रहा है, बाहरी रूप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदरूनी रूप से आपकी सोल अभी हिली हुई है। अभी आपकी सोल पूरी तरह से बैलेंस में नहीं है। आपकी आत्मा अंदर से, हम जब तक अंदर से 100% नहीं होंगे तो बाहर से हम कितने भी 100% हो, हमारे चेहरे पे वो नूर नहीं आ सकता ना। वैसी ही बात है, आपके लाइफ में रिजल्ट या कोई चीज़ जल्दी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी आत्मा में अभी पूरी तरह से फुलफिलमेंट नहीं हो पाई है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। आपकी हार्ट चक्रा जो है, आपकी आत्मा का हिस्सा होते हैं चक्रास, शरीर का हिस्सा नहीं होते चक्रास, आत्मा का हिस्सा होते हैं चक्रास। तो आपके हार्ट चक्रा पे ना बहुत बड़ा दुख महसूस कर रहे हो आप, और साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा भी कुछ हो रहा है इस समय में। आपको ईश्वरीय रूप से कुछ चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, कुछ बातें अपने आप ही क्लियर, और बहुत आप खुद हैरान हो जा रहे हो कि ये चीज़ कहाँ से मुझे पता चली, और आप वो डाउनलोडिंग कर रहे हो, लेकिन आपका हार्ट अभी दुखी है, आप दुखी आत्मा में हो इस समय। तो आपसे गाइडेंस अगर बोली जाए तो आप एसेंशियल ऑयल अपने बॉडी पे लगा सकते हैं, जिससे आपको राहत मिलेगी। टी ट्री ऑयल, लेवेंडर ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, क्योंकि आपके हेडेक बहुत हो रहा होगा, सर में दर्द हो रहा होगा, स्किन प्रॉब्लम, पिंपल्स वगैरह बहुत हो रहे होंगे। तो पिंपल्स में आप टी ट्री ऑयल और या फिर कान के पीछे टी ट्री ऑयल लगाएंगे। लेवेंडर ऑयल भी बहुत ज़्यादा क्राउन चक्रा को बहुत रिलीफ देता है, क्योंकि वो लेवेंडर कलर होता है। लेवेंडर कलर हाईएस्ट चक्रा के लिए होता है, तो लेवेंडर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पेपरमिंट ऑयल आपके लिए ठंडक देगा, आपके सर दर्द में राहत दिलाएगा, तो आपको ये सारे ऑयल का यूज़ करना चाहिए। आपके लिए एक मैसेज निकल के आया है मेरी डायरी में से। दिया लगाओ चाहे आग लगाओ, दिया लगाओ चाहे आग लगाओ, मन का अंधेरा ना मिटे जब तक ना मिले उसकी डोर। तो आपको, आप बाहर कितने भी दिए लगा दो, बाहर कितनी भी आग लगा दो, फिर भी आपका अंधेरा नहीं मिट रहा, आपको दिक्कत हो रही है ना। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंतरात्मा को प्यूरीफाई करें, अंतरात्मा को प्यूरीफाई करें, अपने सोल को प्यूरीफाई करें।
ये देखो सोल का कार्ड आया, प्यूरिफिकेशन का कार्ड आया है। तो अपने आप दिया लगा के उसके सामने ध्यान कर सकते हैं। आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, पानी में नमक मिला के नहा सकते हैं, या कोई हर्ब्स हो आपके पास, फ्लावर्स के चूर्ण हो, वो डाल के पानी में नहा सकते हैं। फील करें, सबसे ज़रूरी होता है फील करना कि मैं क्लींस हो रहा हूँ, मेरी आत्मा में क्लींजिंग हो रही है। आप हंस सकते हो, लाफिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप वो करोगे, शायद आप हंसना भूल चुके हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा लाफ करना, हंसना। वो आपके जो बंधे हुए भाव हैं, आत्मा में जकड़े हुए जो भाव है, हंसने से वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है। आप इस समय पास्ट, अपने पुराने पास्ट में कुछ गलत हुआ उससे रिलेट कर ज़्यादा सोच रहे हो, आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हो, आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, इस वजह से आप बहुत दुखी हो। लेकिन आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि ये सब अगर आप रिलीज़ करोगे तो आप सक्सेस ज़रूर पाओगे, सक्सेस और अबंडेंस की एनर्जी में आ सकते हो आप। तो अब आओगे, आ सकते नहीं हो, आप आओगे, लेकिन उसके पहले अपनी आत्मा की प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती आपकी आत्मा ख़राब हो गई है। हर एक इंसान के लाइफ में पेन आता है, दुख आती हैं, कुछ ऐसी हम इंसानी शरीर में है तो चीज़ें बहुत सारी आती हैं, तो उसको हमें क्लींस करना पड़ता है। उसको क्लींस करने के लिए हमें आत्मा को क्लींस करना पड़ता है। उसके लिए हमें ध्यान की ज़रूरत होती है, एकांत में बैठने की ज़रूरत होती है। क्रिएटिव वर्क से, पेंटिंग, चाहे अगर आप लिखना पसंद करते हो, कुछ करना, तो उस टाइप की चीज़ें से आपको बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन आपके लिए एसेंशियल ऑयल का मैसेज आया है, ज़रूर आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगा, वो ज़रूर करिएगा आप। आपके लिए गाइडेंस आया है, आप थोड़े सेंसिटिव हो जाओ। आप हो सकते हो पहले से सेंसिटिव हो, लेकिन दूसरों के प्रति थोड़े सेंसिटिव हो जाओ, दूसरों का भी दुख समझो, या फिर उनके लिए भी कुछ करो। जो आपको लगता है कि जो सही है, उस चीज़ के लिए स्टैंड लो। किसी गलत इंसान ने, बुरे इंसान ने किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा किया, तो उसके लिए स्टैंड लो आप। ऐसी चीज़ों को छोड़ो मत, उसके प्रति सेंसिटिव हो जाओ। आपको डाउनलोड्स हो रहे, ईश्वरीय नॉलेज प्राप्त हो रही, तो उसके थ्रू भी आप लोगों को नॉलेज बांट कर और स्पिरिचुअल टीचिंग दे सकते हो आप लोगों को। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये दूसरों को तो फ़ायदा पहुंचाएगा, और ये लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो स्पिरिचुअल टीचिंग आपके लिए आ रही है कि जो डाउनलोड्स हो रहे हैं वो अपने तक मत रखो, वो दे दो। क्योंकि दुनिया में सबको काइंडनेस की ज़रूरत है, सबको एक स्पिरिचुअल पाथ की ज़रूरत है, बस हमें मिल नहीं पाता है ना सही टाइम पर। तो अगर आपको मिल रहा है तो आप भी दो। आपके ये जो भी सिचुएशन चल रही है, आप उथल पुथल जो भी महसूस कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी आत्मा को शुद्ध रखोगे और चीज़ों को करोगे जैसा ईश्वर चाह रहा है, तो आपके लिए जस्टिस होगा, बिल्कुल जस्टिस होगा। देखो जस्टिस का भी कार्ड आ गया आपके लिए। पक्के से पक्का आपको वो चीज़ें मिलेंगी, और अबंडेंस और सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। ये दोनों कार्ड आ रहे हैं, डरना नहीं है। आपको देखो इंट्यूटिव मैसेजेस मिल रहे हैं आपको ईश्वरीय रूप से। कार्ड अपने आप ही सारे वही रिपीट हो रहे हैं। देखो ट्रॉमा में हो, इमोशनल ट्रॉमा में, हार्ट चक्रा पे कोई प्रॉब्लम है, या कोई पुरानी बात या कुछ आपको परेशान कर रही है, या फिर किसी की बात आपको इरिटेट कर रही हो सकती है। बाहर की आवाज़ को इग्नोर करें। हाँ, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप किसी और को अपनी एनर्जी ड्रेन मत करने दें। हो सकता है आप दूसरे के लिए सेंसिटिव हो, दूसरों तक अपनी टीचिंग पहुंचाओ, अपनी हेल्प पहुंचाओ, लेकिन अपनी एनर्जी खींचने मत दो किसी को बेफालतू की। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय अपनी एनर्जी को जोड़ के रखो। एक बार मेरे मन में थॉट आया था, मेरे भी डाउनलोडिंग हुई थी, कि कोई पौधा अगर उगा है तुरंत उसने एक फूल दिया है अभी, हाँ, तो वो उसने तुरंत ही किसी को तोड़ के किसी को फूल दे दिया, आपने पत्ते भी तोड़ दिए, तो वो क्या ग्रो करेगा? वो तो मर जाएगा ना वो पौधा। अगर वो पौधा बड़ा हो गया, बहुत सारे फूल आ गए,
वो उसके आजू बाजू भी उसके वजह से उसके छोटे छोटे और पौधे उसी के जैसे उगाए उसके बीजों से, वो बहुत सारे फूल ही फूल हो गए, पूरे बगीचे में उसके फूल हो गए। तो वो वहाँ के फूलों को तोड़ के माला भी बनाई जा सकती है, वहाँ के फूलों को तोड़ के कोई औषधि भी बनाई जा सकती है, बीजों का भी लेन देन किया जा सकता है उस फूल के, और वो फूल फिर भी नहीं ख़त्म होगा। वहाँ पे खुशबू बनी रहेगी, वो पेड़ बना रहेगा, वो फूल बना रहेगा। तो आप स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हो रहे हैं 2 लोगों को, लेकिन लिमिट में। सब कुछ मत लुटा दो। कोई आपको ड्रेन कर रहा है, आपकी एनर्जी लूट रहा है, तो उसको रोक दो। थैंक यू पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की, आपको सही में गाइडेंस फील हुई कि आपके लिए है, आपको कुछ भी इसमें से सीखने को मिला, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट और शेयर भी कर देना। और देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय। हाय पाई नंबर 2, जिसने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है उसके लिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं शफलिंग कार्ड करूँगी। अगर आपको कार्ड शफलिंग करना पसंद नहीं है देखना, तो आप डायरेक्ट अपने मैसेज वाली रीडिंग पे टाइम स्टैम्प पे जाकर टच कर लीजिए, क्योंकि पहले मैं स्क्रीन पे ही सफ़ल करूँगी। कुछ लोगों को अच्छा लगता है टैरो कार्ड सफ़ल होते हुए देखना, तो आप लोग वहाँ अभी रुकिए और मेरी शफलिंग देखिए कि मैं कौन से कार्ड चूज़ कर रही हूँ आपके लिए। थैंक यू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज प्लीज़, स्पिरिट गाइड प्लीज़ उनके बारे में। हे चांदम्मा, मून मदर, मून गॉडेस, क्या गाइडेंस है? बाहर की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करें। हे चांदम्मा, हे मदर अम्मा, हे चांद गॉडेस, प्लीज़ मुझे बताएं फाइल नंबर 2 के लिए क्या है गाइडेंस। इस पिंक फुल मून पर उन्हें क्या गाइडेंस है? वाओ, फाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे बताएं क्या गाइडेंस है इस फुल मून पर। फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ मून गॉडेस प्लीज़ गाइडेंस बताएं। प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर इस फुल मून पर उनको क्या गाइडेंस है? प्लीज़ फाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू।
नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है इतने सारे कार्ड्स। फाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मैसेज दें मुझे। कोई भी नेगेटिव एनर्जी का यहाँ कोई स्वागत नहीं है। पॉजिटिव और लाइट एनर्जी यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी का कोई स्वागत नहीं है। फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस प्लीज़। थैंक यू। फाइल नंबर 2 की प्रेजेंस सिचुएशंस के बारे में मुझे एक टैरो कार्ड प्लीज़। 2 मतलब 2, एक बोलूँगी तो 2। फाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको शायद कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। बदरी सी लग रही है, कुछ भी क्लियर, कोई चीज़ को आप जानना चाह रहे हो, कोई चीज़ पे, कोई पाथ पे भी चलना चाह रहे हो, कोई रास्ते पे भी, तो आप इतना क्लाउड है, इतने बादल है कि आपको आगे का रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा, आप चल नहीं पा रहे हो। आपको तुरंत कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट चाहिए, कुछ भी अच्छा होने के लिए आपको अभी चाहिए। आप इस जिद में आ गए हो, आप इस वजह से बहुत स्लो डाउन हो गए हो, हर चीज़ बहुत स्लो करने लगे हो या फिर होने लगी है अपने आप ही आपसे। बहुत स्लोली आप मूव कर पा रहे हो। खुद को कहीं दबोच के रख दिया है, खुद को ही खुद में अपनी बेड़ियाँ बांध लिए हैं, कोई रूम में पैक करके रख लिया है, इस टाइप की एनर्जी में हो आप। आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन जो आप अच्छाई कर रहे हो वो भी नेगेटिव वे में जा रही है, या फिर वो अच्छाई भी आपको अच्छा नहीं करने दे रही है। समझ रहे हो आप? कभी कभी बोलते हैं ना कि पॉजिटिव रहो, इतना लोग कह देते हैं कि वो भी नेगेटिव जैसे फीलिंग देने लगता है। क्या पॉजिटिव रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, क्या पॉजिटिव हो, और उसको फिर भी थोपे जाना। अंदर से तबीयत ठीक नहीं लग रही है और कोई बोले पॉजिटिव रहो, तबीयत ठीक हो जाएगी, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आपको तबीयत ठीक करने के लिए दवाई लेनी पड़ेगी, फिर पॉजिटिव। तो आप इतने आप नेगेटिव नहीं हो, लेकिन आप पॉजिटिविटी का इतना ज़्यादा नेगेटिविज्म चढ़ चुका है, तो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई हैं। आप चीज़ों में फोकस करने में दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अनबैलेंस है, कि भाई पढ़ाई को अगर 5 घंटे देने चाहिए और 2 घंटा अगर हमको अपने खाने पीने नहाने में निकालने चाहिए, तो ये अनबैलेंस हो रखा है। पढ़ाई में 2 घंटा दे रहे हो, नहाने खाने में 5 घंटे लगा दे रहे हो, कुछ और काम में लगा दे रहे हो। ये इस टाइप का कुछ भी आपके घर में जो भी सिचुएशन होगी, वो वाली बात से आप कनेक्ट करो कि जो चीज़ में आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हो, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो लगातार, और उससे जेलस भी, मैं ये नहीं कह रही आप कॉन्शियसली जेलस कर रहे हो, लेकिन जेलसी उत्पन्न हो जा रही है कि मेरे में इतने गुण हैं, चाहे मेरे में ये बात है, मैं इतना अच्छा होने के बावजूद मेरा कुछ नहीं हो रहा और इस इंसान में कुछ भी नहीं है।
और इसमें इतना कुछ हो रहा है, तो आपको ये इस बात से जेलसी भी हो रही होगी। हो सकता है आप कंपेयर कर रहे हो, जेलसी कर रहे हो किसी और के अच्छे किस्मत होने पर, अच्छा लक होने पर आप जेलसी के भाव में हो। सॉरी फॉर बाहर की आवाज़ के लिए, आप मैसेज पे ध्यान दें। आपके लिए गाइडेंस अब मैं बता देती हूँ। आप सांसों वाला ध्यान या योगा कर सकते हैं। डांस भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। डांस करना तो बहुत ही अच्छा होगा। सांस, उसमें भी सांसों से रिलेट होता है। हमारी सांसें तेज़ चलती हैं, धीरे चलती हैं कभी, तो डांस में आपका अपने आप ही सांसों या श्वसन क्रिया पे वर्क हो जाएगा। और अगर डांस सिंपली आप करना है, हल्का फुल्का हिलने वाला डांस करोगे, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर करना। पानी में टाइम स्पेंड करो। देखो आपके लिए पानी का कितने सारे कार्ड आए हुए हैं। ये भी पानी में है, ये गॉडेस भी पानी में है। आपको बोला जा रहा है जॉय करो, चीज़ों को बैलेंस करना। ठीक है, वो तो हो जाएगा कभी ना कभी, जब आप अंदर से सही लगोगे, आपको अच्छा लगेगा, रास्ता दिखाई देगा तो। लेकिन थोड़ा हैप्पी, डांस करते समय भी थोड़ा हम जॉयफुल एनर्जी में रहते हैं, तो जॉयफुल एनर्जी में रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखो ये भी एक पानी का कार्ड है, ये पानी में बैठा है, ये कमल, और ये माता। प्यार बांटो, सच्चा बांटो, खुद से भी सच्चा वाला प्यार करो। नकली वाला, कुछ भी नकली का नहीं चलेगा। पॉजिटिविटी भी नकली की नहीं चलेगी, प्यार भी नकली का नहीं चलेगा। आपको हर चीज़ में ट्रूनेस लाने की ज़रूरत है। स्ट्रांग रहो, ये सिचुएशन भी निकल जाएगी, सही रास्ता, क्लाउड भी हट जाएंगे। क्लाउड कितने देर तक रास्ते पे रुकेंगे ना। आप अगर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे, डांस करोगे, जॉयफुल एनर्जी में रहोगे, तो अपने आप ही वो काले बादल छट जाएंगे। देखो, बी स्ट्रांग और करेज दोनों का कार्ड एक साथ निकल के आया है। तो स्ट्रांग रहो ऐसी सिचुएशन में। अगर स्ट्रांग रहोगे तो आपके लिए हैप्पी आउटकम निकल के आएगा। जो भी लास्ट रिजल्ट निकल के आएगा वो हैप्पीनेस क्या होगा। मुझे ये भी अबंडेंस का कार्ड लग रहा है। ये लिखा तो नहीं है, इसमें फ्लावरिंग लिखी है, लेकिन मुझे इसको देख के अबंडेंस का कार्ड दिख रहा है कि पानी में भी है, पूरा चंद्रमा भी है लगभग, इसमें फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, ग्रीनरी भी है। तो आपको हर चीज़ का सही और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, चाहे पथरीली ही ज़मीन क्यों ना हो। आप अगर स्ट्रांग रहोगे, करेजियस रहोगे, तो फूल खिलेंगे। तो आपको लगातार स्ट्रांग बने रहना है, करेजियस रहना है, ब्रेथ एक्सरसाइज करनी है, डांस करना है, जॉय की एनर्जी में रहनी है। मेरी बुक से क्या मैसेज मिलता है आपके लिए, देखते हैं। हो सके तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, वो भी जो ऑरेंज कलर में हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको ये भी एक संदेश दिख रहा है मुझे कि आप शायद, आपको ट्रिगर कर सकती है ये बात। अगर आपको ये बात अच्छी ना लगे मेरी, तो प्लीज़ इग्नोर करना, और आपको सही लगे तो प्लीज़ इस पर अप्लाई करना, क्योंकि मैं सही दिल से और सही बात बोल रही हूँ। आप जो भी धर्म से हो, उस धर्म को मैं ये नहीं कहती उसका तिरस्कार करो, अपमान करो, लेकिन उस धर्म पे एकदम रिलाय मत करो कि धर्म में जो बात बोली गई ना वही सही है, उसी पे चलना है। अब अपना खुद का धर्म उत्पन्न करो, अपने बीज खुद लगाओ, फिर देखो कि ईश्वर आपसे क्या बातें बताता है, क्या करने को कहता है। ईश्वर से डायरेक्ट जुड़ो ना, धर्म से क्यों जुड़ रहे हो। आप अपना खुद का मैसेजेस निकालो। आप, भगवान आपको कह रहा है ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो वो, और चाहे रिलीजन में वो बात ना भी लिखी हो, चाहे उल्टे तरीके से लिखी हो, वो नहीं मानना है आपको। आप अपने अपने धर्म को मानो, खुद के धर्म को मानो।
ये भी कहा जा रहा है, ये मैसेज शायद किसी 1 या 2 लोगों के लिए हो, सबके लिए रेजोनेट नहीं करे। अंतिम परीक्षा है ये आपके लाइफ में। परीक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती, हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक हम परीक्षा देते हैं। इस मानव जन्म ही इसीलिए होता है हमारा। लेकिन अगर स्पिरिचुअली देखा जाए ना, स्पिरिचुअली आपकी अंतिम परीक्षा, अगर यहाँ पे आप स्ट्रांगली, हनुमान जी कितने स्ट्रांग थे, उनकी कितनी परीक्षा, उनके साथ भी कितना कुछ हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपनी अंतिम परीक्षा दे दी, समुद्र पार कर गए, सीता को फिर बचा भी लाए, राम के साथ जाके लड़ लुड़ा लिया, फिर उसके लाइफ, उनके बाद में उसके बाद का कोई उनका लाइफ नहीं दिख, ऐसा कुछ स्टोरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम, वो बात, ऐसी बात, वैसी बात। तो ये हो सकता है आपकी लाइफ की ये अंतिम परीक्षा है। उसके बाद आपके लाइफ में छोटी मोटी बात हो सकती है, लेकिन ईश्वरीय रूप से जो परीक्षा ली जा रही है ना, ये अंतिम परीक्षा है। बहुत बड़ा मैसेज है, आप बहुत आगे पहुंच चुके हो। ये 1 या 2 लोगों के लिए रेजोनेट करेगी, और जिन लोगों को नहीं रेजोनेट कर रही है, उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अपने खुद की धर्म, रिलीजन बनाओ मतलब ऐसा नहीं कि बनाओ कि खुद भगवान बन जाओ, ये नहीं। खुद के लिए बनाओ, किसी और के लिए मत बनाओ, खुद के लिए वो अपना रिलीजन बनाओ और उस पथ पर चलो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू पाइल नंबर 2 ये रीडिंग देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसके मैसेजेस सही लग रहे हों, और सही तो हैं इसके मैसेजेस, आपको बस इस पर वर्क करना है। अगर इससे रेजोनेट नहीं हो तो आप कोई और पाइल भी चूज़ कर सकते हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, और तब तक के लिए बाय। है पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये ब्लैक टर्मलिन चूज़ किया, थर्ड पाइल चूज़ की है, उसके लिए रीडिंग है। अभी मैं पहले कार्ड्स को शफल करूँगी। अगर आपको कार्ड शफलिंग करने में टाइम वेस्ट लगता है तो आप जाके डायरेक्ट मैसेज वाला पार्ट को क्लिक करें, और आपको कार्ड शफलिंग देखना पसंद है तो प्लीज़ यहाँ स्टे करें और देखें कि कौन से कार्ड आपके लिए निकलते हैं। फाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। स्पिरिट गाइड, फूड, मून गॉडेस, चंदम्मा, प्लीज़ मुझे फाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं बताएं। थैंक यू। फाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ मुझे बताएं। क्या गाइडेंस है मुझे बताएं प्लीज़। फाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है चंदम्मा, गॉड, मून गॉडेस, मून मदर, प्लीज़ मुझे बताएं। फाइल नंबर 3 को क्या करना चाहिए इस फुल मून पर। मुझे मैसेज आ रहा है। क्या गाइडेंस है फाइल नंबर 1 के लिए।
फाइल नंबर 3 के लिए फाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे बताएं। प्लीज़ क्रिएटर एंड लाइफ चेंजेस प्लीज़ मुझसे कनेक्ट हो। थैंक यू। फाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है। फाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है। फाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। फाइल नंबर 3 के लिए स्पिरिट गाइड्स एंड गॉड मून प्लीज़ मुझे बताएं। मून गॉडेस। फाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस, नहीं फाइल नंबर 3 अभी किस सिचुएशन में है, मुझे प्लीज़ इस बारे में बताएं कुछ। हाय, फाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप अपने शैडो सेल्फ में जी रहे हो। आप बहुत इरिटेट और परेशान हो इस समय। आपकी ईगो का वार हो रहा है आप पे बार बार। आपको सोने में दिक्कत हो सकती है। आपको बहुत अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं लगातार। आपका ईगो बार बार उखड़ उखड़ के आ रहा है क्योंकि आप स्पिरिचुअल वर्क में होगे शायद। तो आपका ईगो आपको बहुत परेशान कर रहा है, उसको हील करने की ज़रूरत है। आपके पास पूरी बुद्धि तो है, लेकिन आप उस एक बुद्धि का ना सुनकर जो उसका शैडो सेल्फ आ रहा है, या फिर बहुत सारी बातें एक ही साथ सुनाई देना और एक भी क्लियर गाइडेंस नहीं मिलना, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है आपको। आप एक जगह जकड़े हुए पकड़े हुए महसूस कर रहे हो, जबकि आपको ऐसा लग रहा है आपके पास पंख है, आप उड़ सकते हो, लेकिन उन्हीं पंखों ने आपको दबोच रखा है। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। हो सकता है आप अपने ही बातों में खो गए हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, आप खुद पे क्वेश्चन उठा रहे हो कि आई एम नॉट सुंदर। आप अपनी सुंदरता पे, अपने वर्थ पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो। आपको लग रहा है आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो, या फिर हो सकता है सच में आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो। आपको लाइफ में प्यार की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि आप अपने आप पे क्वेश्चन उठा रहे हो, आप अपनी सुंदरता पे क्वेश्चन उठा रहे हो। आपका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ईगो मतलब ये नहीं कि घमंड करना कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, ये भी ईगो होता है। बार बार आपका ईगो आपसे कहता है तेरे पास ये नहीं है, ऐसी बात नहीं, देख उसके पास कितना है, ये बात है, वो बात है। तो ईगो ये भी होता है। तो आपका ईगो आपसे लगातार बकवास किए जा रहा है, लगातार आपके कान में कुछ ना कुछ कह रहा है, और आप बहुत इरिटेट हो। आप सुन सुन के परेशान हो चुके हो उसकी बातें। आप गिल्ट में भी हो सकते हो। आपको ये फील हो रहा कि मेरे को ये नहीं ऐसे करना था और ये हो गया। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले भी हो सकती हैं वो चीज़ें। कोई बहुत बुरी घटना, बहुत बुरी चीज़ हुई हो जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और बार बार उस पास्ट में आप झाँक झाँक के देखते हो और आपको कुछ समझ नहीं आता, और आप बहुत परेशान हो जाते हो अपने ही दिमाग की आवाज़ों से। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो अपने ही गिल्ट से, अपने ही आप पे डाउट करना ऑल द टाइम। आप अपने आप को बहुत ऑर्डिनरी महसूस करते हो कि मैं बहुत ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मेरे में कोई भी क्वालिटी नहीं है, मेरे को अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना भी नहीं आता है।
आप डिप्रेशन की उस घटना से गुजर रहे हो कि आप कहीं अटके हुए हो, फंसे हुए हो, लटके हुए हो और कोई रास्ता नहीं है, आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हो। तो आपके लिए सबसे पहली गाइडेंस है लव योर सेल्फ। कैसी भी सिचुएशन में हो आप, आपके चेहरे पे हज़ारों पिंपल हो, कुछ छाइयाँ हो, कुछ भी हो, तो शारीरिक रूप से कुछ भी हो, आपको भगवान ने जैसा बनाया है, चाहे जैसे भी इस समय प्रेजेंट मोमेंट में आप हो, भले नहीं भी हो ऐसे, तो भी अपने आप से प्यार करो। प्यार करोगे तभी आप अपने बेस्टेस्ट वर्जन को उससे मिल पाओगे। आपके लिए डिवाइन हेल्प मौजूद है, हीलिंग आपको मौजूद है। आप अपने जो भी ट्रॉमाज हुए आपके साथ पिछले बार, उससे निकलने के लिए, उसको हील करने के लिए, उस दुख पे मरहम लगाने के लिए आपके पास ईश्वर से अगर आप जुड़ोगे, आप मदद मांगोगे ना, आप डायरेक्ट मदद मांगो ईश्वर से। आपके लिए कोई और उपाय नहीं है। आप डायरेक्ट अगर उस ईश्वर से जुड़ के बोलोगे मुझे हील कर दो, मुझे हील कर दो, बस इतना ही बोलोगे ना, प्लीज़ मुझे हील कर दो, हे ईश्वर मेरी अपनी कृपा बता, मुझे हील कर, मुझे ठीक कर, मेरे दुखों पे मरहम लगा। आप अगर इतना ही, अपने शब्दों में बहुत पावर होता है, अगर बोलोगे तो आप हील हो जाओगे। खुद से सेल्फ लव करो। अफर्मेशन हो सकता है आपके लिए, पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत वर्क कर सकते हैं। आप अपनी सेल्फ केयर करो, डांस करो। इस वजह से आपके अंदर का ही गॉडेस जाग उठेगी। हो सकता है आप ऐसे दिखते हो, चाहे आपको ऐसा दिखना हो एक दिन की, मेरा गोल है कि मैं इस तरीके से दिखाई दूँ, मेरे बाल ऐसे हो, मेरा ड्रेस ऐसा, मेरी बॉडी ऐसी हो। तो अगर अपनी सेल्फ केयर करोगे, डांस करोगे, खुद से प्यार करोगे, सेल्फ लव करोगे, दिया लगाओगे, आपके लिए दिया लगाना बहुत अच्छा हो सकता है। दिया लगाओगे, क्रीम वगैरह आपके लिए कोई आप अगर चाहते हो ख़रीदना तो प्लीज़ ख़रीदें। अपने सेल्फ केयर के रूटीन में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ क्रीम वगैरह लें अपने लिए। और जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसका रिस्क लो। ये मत सोचो कि मैं गिर जाऊंगा, रिस्क लो और अपने दिल की सुनो। आपके लिए हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट। आप जो भी सिचुएशन में, जो भी बहुत इरिटेटिंग और परेशान करने वाली सिचुएशन है, लेकिन ये 2-3 चीज़ें इतनी अच्छी आ रही है आपके गाइड में कि आपको डायरेक्ट ईश्वर से वो मौजूद है, हीलिंग मौजूद है। डायरेक्ट ईश्वर आपकी सुन रहा है, चाहे आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहा है कि अपनी दिल की सुनो। हीलिंग के लिए हम अवेलेबल है। बस एक बार पुकारो तो उसको, ईश्वर को एक बार आप पुकारो। आपके लिए यही गाइडेंस है और कोई गाइडेंस नहीं है आपके लिए कि ये करो वो करो वो करो। बहुत सारे हर कप पाइल में आए हैं, लेकिन आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप बस ईश्वर को पुकारो, दिया लगाओ, ध्यान करो, सेल्फ केयर करो, लव करो खुद से। आप खुद पे डाउट करना छोड़ो। पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हो आप। मेरे टैरो कार्ड में आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। मेरे बुक में आपके लिए क्या मैसेज है, चलो देखते हैं। पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है, ईश्वर प्लीज़ बताएं। यूनिवर्सल लॉ मैंने लिख रखा है इस पेज पे, स्पेशली आपके लिए मैसेज है। यूनिवर्सल लॉ ये कहता है डोंट अफ्रेड टू लूज़, बिकॉज यूनिवर्सल लॉ इज़ जितना आप लूज़ करते हो उससे ज़्यादा आप गेन करते हो। आप कुछ चीज़ खोते हो ना, तो उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर आपको देता है। आपने शायद वो चित्र देखा होगा, एक गॉड रहते हैं, उसके सामने, उनके सामने एक बच्ची रहती है, वो अपना छोटा सा गुड्डा देने के लिए रोती है कि नहीं मैं आपको नहीं दूंगी नहीं दूंगी, और उस ईश्वर उससे मांगता है कि दे दो ये गुड्डा, मुझे दे दो, बहुत पुराना, गंदा, काला, पीला हो चुका, छोटा सा है। लेकिन वो बच्ची नहीं समझ पाती कि उस ईश्वर ने पीछे एक बड़ा सा सुंदर सा गुड्डा उसके टेडी बियर छुपा रखा था बच्ची को देने के लिए। जब तक बच्ची अपने हाथ को खाली नहीं करेगी तो वो दूसरा गुड्डा पकड़ने के लिए समर्थ नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके दोनों हाथ खाली होने चाहिए बड़ा सामान ग्रैब करने के लिए ना। तो आपके लिए यही है कि कुछ भी लूज़ होता है ना, उससे डरना छोड़ो। आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बी बोल्ड। अपने आप के साथ सच से जुड़ो, अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करो। आप जो सच में हो ना उसको एक्सेप्ट करो, सच बोलने से ना डरो।
क्रिटिसिज्म से ना डरो। कोई आपकी बुराई कर देगा, कोई आप कुछ भी कदम उठाओगे और आपकी बुराई कर देगा, इस चीज़ से नहीं डरना है आपको। जो भी आप कर रहे हो बस करते रहो, बस चलते रहो, करते रहो, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो हर एक इंसान का होता है। अगर उस पर ध्यान देंगे तो वो बात बिगड़ जाएगी। आपके लिए बिल्कुल साफ साफ गाइडेंस का ही पेज खुल गया है कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर आप अपने आप को सच से नहीं जुड़ोगे ना, अपने सच्चे सेल्फ को प्यार नहीं कर पाओगे और डरते रहोगे क्रिटिसिज्म से, सच बोलने से डरोगे, जो चाहते हो वो करने से डरोगे ना, तो आप अपने रियल पोटेंशियल्स को मार दोगे और आप जो रियल में बन सकते हो बहुत महान, वो नहीं बन पाओगे। आपको नहीं पता, आपसे लगातार कोई ना कोई इंस्पायर हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे ये इस चीज़ से इंस्पायर हो रहा हूँ। आपसे लोग लगातार इंस्पायर हो रहे हैं, चाहे आप कुछ ना करो। अब जैसे भी हो, जो भी कर रहे हो उतने से ही इंस्पायर हो रहा है। आपके घर का ही कोई इंसान आपसे इंस्पायर हो रहा है, आपके आस पड़ोस, आपके दोस्तों में कोई ना कोई आपसे इंस्पायर हो रहा है। चाहे आप भले ही कोई, आपको लगता है मुझे तो कोई नहीं जानता, लेकिन आप इंस्पायरिंग हो, लोग आपको देख के सीखते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपके जैसे आप, उनको महसूस होता है कि आप एक डार्कनेस में से निकल के लाइट में जा रहे हो, इसीलिए वो उस लाइट के साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं कि हमको भी इस लाइट का पता चले, हम भी इस लाइट से जुड़ें और हायर वाइब्रेशनल शब्दों से कार्य वर्क करें। मतलब हायर वाइब्रेशनल शब्द मतलब लव हो गया, हायर वाइब्रेशनल वर्ड केयर हो गया, प्रोग्रेस हो गया, वर्दी, आई एम वर्दी, आई एम लवेबल। ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपके लिए बहुत बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। प्रोग्रेस वर्ड आपके लिए बहुत चैनल हो रहा है कि प्रोग्रेस वर्ड आप अगर यूज़ करेंगे अपने जर्नलिंग में, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखेंगे तो प्रोग्रेस, प्रगति, अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं, प्रगति वर्ड से आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू। पाइल नंबर 3, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की, ये गाइडेंस अच्छी लगी मून गॉडेस को, कि मून गॉडेस को आप थैंक यू बोलें और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए मिलते हैं अब हम अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।